हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है आदर्श ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गति के समीकरण के बारे में। गति की जैसा कि आप लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। इसको हम ग्राफ की सहायता से समझेंगे। इसको समझने के लिए 2 तरीके हैं, एक ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं, एक ग्राफ की और एक अवकलन विधि से समझते हैं। हम आज ग्राफ के विधि से समझते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम अवकलन विधि से भी समझेंगे। पहले आप सबको अवकलन और समाकलन निकालना बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे अवकलन विधि से गति के समीकरण को निकाला जाता है। तो सबसे पहले चलो हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ विधि से आज प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण निकालना है। सबसे पहले चलो ग्राफ बनाते हैं। एक में वेग समय ग्राफ बनाना है। नाम क्या है? वेग समय ग्राफ। ऐसे तो दोस्तों हमारा ग्राफ यहाँ पर बन चुका है, देख रहे हैं आप लोग। ये यू यहाँ पहले आप समझिए, ए बी सी डी और ये मूल बिंदु है जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। सभी लोग जानते हैं मूल बिंदु को ओ से या किसी से भी दर्शा दो, हम तो ओ से ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ओ और ये है ई, और यहाँ पर ये समय है और ये प्रारंभिक वेग है, यू प्रारंभिक वेग है और वी है अंतिम वेग। मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक गया, ई से डी तक, उसके बाद फिर ई से बी तक। ये मतलब ये प्रारंभिक वेग यहाँ तक है और अंतिम वेग यहाँ पर है। देखो इसकी ई से डी तक की लंबाई क्या है? यू है, और ई से बी तक की लंबाई क्या है? वी। अगर हम बी से डी तक की लंबाई अगर निकालेंगे तो वी माइनस यू कर देंगे ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो होता है। चलो हम सबसे पहले प्रथम समीकरण के बारे में बात करें। प्रथम समीकरण, तो चलो दोस्तों प्रथम समीकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रथम समीकरण हो गया दोस्तों। चलो प्रथम समीकरण किस पे आधारित है? ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर, त्वरित गति पर आधारित है। प्रथम समीकरण त्वरित गति पर आधारित है। द्वितीय समीकरण आधारित है वेग समय ग्राफ पर आधारित है, जिसमें ओ ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना तो होगा, लेकिन ओ ए बी में देखो आकृति इतना, बस ओ ए बी ई बस इतना आकृति है। लेकिन इसमें ओ ऐसे देख रहे हो, ये बस यही आकृति है। इसमें कौन कौन से 2 आकृतियाँ हैं, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो हम त्रिभुज को और आयत को, तो दोस्तों हम प्रथम समीकरण में त्वरित गति के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय समीकरण में ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, और हाँ ओ ई बी के क्षेत्रफल में देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल दोनों मिलकर ओ ई बी का क्षेत्रफल, ये वेग समय ग्राफ का ये दोनों आकृति, ये जो है त्रिभुज और आयत दोनों मिलकर आकृति है ना। तो द्वितीय समीकरण में हम त्रिभुज का अलग आकृति प्लस आयत का अलग अलग आकृति इस तरह अध्ययन करेंगे, और तृतीय समीकरण में दोनों का लेकर करेंगे। एक ये त्रिभुज एक समलंब चतुर्भुज तो है, देखो ये आकृति ओ ए बी ई एक चतुर्भुज के। दोस्तों हम प्रथम समीकरण में चलो बात करते हैं। त्वरित गति के लिए लिया जाता है, तो हम एक सूत्र जानते हैं, त्वरण ब्रैकेट में ए, त्वरण को ए से व्यक्त किया जाता है ना। त्वरण बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे, यही होता है ना समीकरण, सूत्र यही होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से व्यक्त किया जाता है। तो चलो इसको इसी पर अब सूत्र पर इसी पर रखें, इसी फार्मूले पर मान रखें, उसके बाद फिर प्रथम समीकरण आ जाएगा। अब देखो कैसे आता है, जादू है जादू। वेग में परिवर्तन क्या है? वेग में परिवर्तन आप सब जानते हैं, वेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो होता है वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? ई से बी तक अंतिम वेग और ई से यू तक, ई से डी तक प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? वी माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? यू अपॉन टी। क्या है? यहाँ पर समय को टी से व्यक्त किया जाता है, ये देखो टी है। अब देखो कैसे, ए को टी यहाँ तक लिया गया, पक्षांतर किया गया, टी को यहाँ पर लिया गया, तो गुणा हो जाएगा ए टी बराबर वी माइनस यू, ये हो गया। अब देखो वी बराबर यू, इसको इस तरह भेजो प्लस ए टी, ये हो गया प्रथम समीकरण। यही है दोस्तों प्रथम समीकरण। पर फिर समझो आपको करना क्या है, त्वरित गति पर आधारित है प्रथम समीकरण। तो आपको करना क्या है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, एक सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को ए से व्यक्त किया जाता है, ए बराबर वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही होता है। अंतिम वेग क्या है? वी माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? यू।
यू, और बटे में क्या है समय। ये तो सूत्र है ना, बस उसी सूत्र पर रखे हम। सूत्र है, उसके बाद टी को इधर लाया गया, एटी हो गया, इससे गुणा हो गया बराबर वी माइनस यू, तो इसको पक्षांतर किया गया तो वी बराबर यू प्लस एटी, यही हो गया प्रथम समीकरण। अब दोस्तों द्वितीय समीकरण के बारे में चलो चलते हैं। द्वितीय समीकरण ये किस पर आधारित है दोस्तों? वेग समय ग्राफ पर आधारित है दोस्तों। चलो इसको हम देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से हल किया बताया जाता है। विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। हाँ तो दोस्तों हम विस्थापन देखो, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण दोनों समीकरण विस्थापन के अनुसार निकालेंगे। देखो विस्थापन बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल द्वितीय समीकरण में भी रहेगा और तृतीय समीकरण में भी विस्थापन बराबर ओ ए बी का क्षेत्रफल, दोनों में ओ ए बी का क्षेत्रफल दोनों में, इसका क्षेत्रफल दोनों में लगेगा, इसका द्वितीय में भी तृतीय में। बस फर्क इतना रहेगा, बस फर्क यह रहेगा कि द्वितीय समीकरण में ओ ए इसका क्षेत्रफल जो रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों निकलेगा। और तृतीय समीकरण में दोनों का मिक्स क्षेत्रफल निकलेगा। ये एक चतुर्भुज तो भी बनता है, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले विस्थापन को ऐसे व्यक्त किया था, तो एस बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। देखो ओ ए बी ई का क्षेत्रफल जो है तो वो एक त्रिभुज और एक आयत से निर्मित है, यही तो है, एक त्रिभुज और एक आयत से निर्मित है। तो हम ऐसा लिखेंगे, त्रिभुज को इसी तरह सिंबल से व्यक्त किया जाता है ना, ए और ये देखो बी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। आयत को इस तरह से हम दर्शाते हैं, आयत ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। अब देखो, अब इसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रख दें और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र रख दें। उसके बाद फिर इसमें जो मान दिया है यू वी टी, जो भी मान दिया रहेगा उसका मान रख दे, बस आ जाएगा द्वितीय समीकरण आ जाएगा दोस्तों हम चलो इसको हल करते हैं। यस बराबर दोस्तों इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आयत ए डी ओ है, अच्छा ये ओ है, हमें लगा जीरो लिखा है। आयत ओ डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसको इस तरफ लिखें या फिर इस तरफ, कोई बात नहीं। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लें, उसके बाद फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लें। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें लंबाई का क्या दिया गया है, लंबाई है ओ ए, यही है, ये है ऊपर की लंबाई, और चौड़ाई क्या दिया गया है ए डी, ये दिया गया, चाहे ओ ए का हो या ए डी का हो, कोई बात नहीं, चाहे ओ डी ए, चाहे ए डी या चाहे ओ ई, चाहे जो कहो, बात वही पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो इसके सूत्र लिख लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई ना, आयत ओ ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज ए बी डी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही होता है सूत्र ना, ये सूत्र है, ये दोनों सूत्र हो गया। अब इस पर मान रखें, लंबाई क्या दिया गया है, ओ ए दिया गया है, ओ ए गुणा में चौड़ाई क्या दिया गया है, ए डी प्लस 1/2 गुणा में त्रिभुज। अब त्रिभुज का देखो, ये त्रिभुज का है, त्रिभुज में आधार क्या दिया गया है, ए डी, यही तो दिया गया है ए डी गुणा में लंब कितना क्या दिया गया है, बी डी, ये दिया गया है बी डी। त्रिकोणमिति तो पढ़े हो गए, उसी में है सब खेला है ये। चलो अब क्या दिया गया है, यू है, देखो ओ ए ये बराबर, ये दोनों देखो समांतर है दोनों ना, देखो ये पैरेलल है, ये ओ ए और ई डी दोनों बराबर है ना, तो चाहे ई डी का मान यू रखो चाहे ओ ए का मान, दोनों बराबर ही है, तो यू देखो यू, और ए डी का मान क्या दिया गया है, ए डी या फिर ओ ई, दोनों पैरेलल हैं, देखो ये दोनों, ये एक डॉटेड लाइन है भले से, लेकिन है तो लाइन ही,
देखो ये दोनों पैरेलल है तो टी हो जाएगा, गुणा में टी, हम टी वैसे लिख देते हैं गुणा करके, टी प्लस हाफ। ए डी का मान क्या दिया गया है, ए डी कहाँ पर है, ए डी का मान दिया गया है गुणा में टी, फिर गुणा में बी डी का मान क्या दिया गया है, बी डी, वी माइनस यू, देखो वी माइनस यू यही दिया गया है ना। अब देखो, अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में ये दिया गया है v माइनस यू बराबर ए टी दिया गया है। सबसे पहले इसको लिखो, यस बराबर यू टी प्लस हाफ टी। ये देखो v माइनस यू समीकरण 1 से यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से देखो v माइनस यू दिया गया है ना, ये प्रथम समीकरण में v माइनस यू बराबर ए टी यही तो दिया गया है, तो v माइनस यू बराबर ए टी रखेंगे गुणा ए टी, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, इसको गुणा करेंगे तो ए टी स्क्वायर। यही हो गया द्वितीय समीकरण। गत क्या द्वितीय समीकरण फिर से एक बार समझो, विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ ओ ए बी ई का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर देखो ओ ए बी ई का क्षेत्रफल दो भागों में इसके लिख सकते हैं, ये दो आकृति, हाँ तो आकृति ओ ए बी ई दोनों देखो त्रिभुज प्लस आयत दो लोगों से, दो मतलब दो आकृतियों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे, इस आकृति को ओ, ये बस इतना देखो, इस पर मत देखो, इस पर मत देखो। ओ ए बी ई का क्षेत्रफल दो आकृतियों से मिलकर बना है, त्रिभुज प्लस आयत, तो हम इसको तोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस में ये देखो प्लस में रहेगा, प्लस दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही होता है ना। तो उसके बाद सूत्र रख देंगे, मतलब उसमें मान रख देंगे, लंब क्या है यहाँ पर, आयत में लंब क्या है ओ ए, और गुणा में चौड़ाई क्या है ए डी या ओ ई चाहे जो कहो, ये हो गया। तो उसके बाद फिर 1/2 गुणे आधार क्या है ए डी, और लंब क्या है बी डी, यही है त्रिभुज में लंब ना। उसके बाद फिर मान रख देंगे तो आ जाएगा यही आंसर। ये रहा दोस्तों द्वितीय समीकरण। और तृतीय समीकरण भी इसी तरह हम निकालेंगे, समीकरण भी इसी तरह हम निकालेंगे, बस उसमें क्या रहेगा, विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ ओ ए बी ई का क्षेत्रफल उसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें देखो त्रिभुज प्लस आयत, ये दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर मिला हुआ है ना, लेकिन उसमें सिर्फ दोनों को मिला कर, मिश्रित दोनों का मिला करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें तो इसको अलग कर दिए ना, लेकिन उसमें दोनों को मिला करके हम निकालेंगे। चलो दोस्तों निकालते हैं। तो दोस्तों हम आज ये आ गए हैं तृतीय समीकरण के बारे में डिस्कस करने के लिए। हम जैसे को आपको बताए थे, द्वितीय समीकरण में भी विस्थापन बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल रहता है द्वितीय समीकरण में भी, और तृतीय समीकरण में भी विस्थापन बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल रहता है। बस फर्क यही रहता है, द्वितीय समीकरण में ये दोनों आकृतियों को तोड़कर दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं द्वितीय समीकरण, और तृतीय समीकरण ये दोनों मिश्रित, दोनों एक होकर निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले विस्थापन बराबर एस है, एस, ये देखो ए टी बराबर वी माइनस यू प्रथम समीकरण के, ये प्रथम इक्वेशन मान चुके हैं। अब तो इधर दिखा दे, देखो इक्वेशन मान चुके हैं ना प्रथम समीकरण में, इसको हम तो सबसे पहले एस बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ये तो एस बराबर ओ ए बी ई का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम जैसा कि आप ध्यान से देखिए, इसको मत देखिए, इसको मत, ओ ए, इसको जैसे छिपा लीजिए, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल क्या है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो 1 2 3 4 त्रिभुज का चतुर्भुज बन रहा है। देखो 1 2 3 4 समांतर चतुर्भुज है ये, 1 2 3 4 भुजाएं हैं ना, तो समांतर चतुर्भुज है ये, समांतर भुजाएं हैं, और ये 4 इसमें कोने हैं, तो समांतर चतुर्भुज ये बन रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही तो देखो ओ ए बी ई का क्षेत्रफल, ओ ए बी ई का क्षेत्रफल ये दिया गया है हमें, क्या होता है हमें। तो दोस्तों देखो
ओ ए बी ई का क्षेत्रफल हमें दिया गया था। तो देखो ओ ए बी ई हमें एक समांतर चतुर्भुज लग रहा है, तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो द्वितीय समीकरण में ये दोनों अलग करके निकालेंगे और तृतीय समीकरण में ये दोनों मिक्स रहेगा, तो ये समांतर चतुर्भुज बन दिख रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये आपको रेखा गणित में ये मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं ये इसका सूत्र बस आपको याद रखना है। इस 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग प्लस समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, भुजाओं के मध्य की दूरी यही है। तो गुणे समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ये है सूत्र समांतर चतुर्भुज का। आपको रेखा गणित में मिलेगा, रेखा गणित में ये मिलेगा आपको, एक बटे समांतर चतुर्भुज का तो ये सूत्र है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग प्लस समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। अभी इसी पर चलो मान रखते हैं, s बराबर 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग क्या है। देखो समांतर भुजाओं, दो समांतर भुजाएं होंगी, उन्हीं को प्लस में करके लिख लेना है, बस योग हो कुछ नहीं, बस आपको उसी को प्लस में करके लिख लेना। समांतर भुजाओं इसको भूल जाओ, ये तो 100 के लिए है। तो चलो देखो समांतर भुजाएं यहाँ पर ओ ए और बी ई, यही दोनों समांतर भुजाएं, पैरेलल यही दो पैरेलल है। इस तरह हम नहीं देखेंगे, हम इस तरह देंगे पैरेलल समांतर। देखो ये समांतर, ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखो समांतर भुजाएं यही तो है। ओ ए के समांतर क्या है, बी ई। तो समांतर भुजाओं का योग में क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ योग है ना, इसीलिए हम प्लस लिखेंगे, ओ ए प्लस बी ई, समांतर की भुजाओं का योग और प्लस समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। इन दोनों की भुजाओं के मध्य की दूरी क्या है, ओ ई, यही इतनी दूरी तो है, इतनी दूरी है ना, ब्रैकेट में ओ ई प्लस। अब देखो, अब यहाँ पर s बराबर 1/, गुणा में ओ ए का मान क्या दिया गया है, ओ और ए का मान देखो ये दिया गया है u प्लस बी ई का मान क्या दिया गया है, इतना का मान क्या दिया गया है, v दिया गया है। बी ई का मान क्या है, v दिया गया है। देखो ग्राफ, आप ध्यान से देखो, ग्राफ में ये दिया गया है v। और यहाँ पर गुणा, एक से ये सूत्र हमने गलत लिख दिया था, सॉरी। यहाँ पर गुणा में, ये गुणा सूत्र गुणा है, गुणा वही तो सोच रहे थे, गुणा में वही तो, यहाँ पर गुणा है ना, इसीलिए गुणा। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणा में समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, सॉरी, हमें माफ़ करना, ये गुणा रहेगा, तो ये गुणा में रहेगा। अब देखो ओ ई का मान क्या दिया गया है, टी दिया गया है, टी। अब देखो s बराबर, हम समीकरण अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, समीकरण 1 से द्वितीय समीकरण में भी समीकरण 1 यही काम दिया था और तृतीय समीकरण में भी यही काम दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं AT बराबर v माइनस यू, देखो दिख रहा है ना, AT बराबर v माइनस यू। तो अगर t बराबर निकालेंगे, यहाँ पर हमें t की ज़रूरत है, तो t बराबर निकालेंगे v माइनस यू अपान ए, ये आ जाएगा t का मान, ये आ जाएगा। देखो तो t के स्थान पे वही लिख देते हैं, 1/2 गुणा ब्रैकेट में u प्लस v गुणा में t का मान क्या दिया गया है, v माइनस यू अपान ए, ये दिया गया है दोस्तों। चलो इसको गुणा कर लेते हैं। s बराबर, इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो 1/2, इसको गुणा करेंगे और ये इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। देखो ये यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये ए को इधर गुणा करेंगे और इसको, मतलब इसको इसमें, ए को इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 ए, और इसको इसमें गुणा करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करें, इस तरफ इसको लाएं, 2as बराबर, इसको इसमें एक में गुणा होगा तो कुछ नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर का मान अगर इसको इस तरफ लाएं, माइनस है प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाएं, यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हो गया अपना
तृतीय समीकरण यही हो गया दोस्तों। ये है देखो, विस्थापन S बराबर OABE का क्षेत्रफल। OABE क्षेत्रफल क्या है? एक समांतर चतुर्भुज एक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे में समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग क्या है? OA एक समांतर भुजा है, प्लस में BE एक समांतर भुजा है, तो प्लस में ये, और गुणा में समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी क्या है? OE है। तो O अब इसको यहाँ पर मान, अब इसमें से जितना मान है यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/2 गुणा में OA क्या, OA का मान क्या है? U है। देखो U प्लस में BE का मान क्या है? V है, और गुणा में OE का मान क्या दिया गया? T है। तो हम समीकरण 1 से T का मान ये निकाल लेते हैं, V - U/A। ये समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर गुणा, इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो 1/2A गुणा में U² - V² हो जाएगा। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2AS बराबर U² - V², तो V² बराबर U² + 2AS। ये हो गया दोस्तों समीकरण हो गया, तृतीय समीकरण ये हो गया। और द्वितीय समीकरण पर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट से बताइए। अगर कोई डाउट ना हो तब भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आप करो ताकि समीकरण निकाल, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आए ये समीकरण। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कलन विधि से ये निकालना, अवकलन विधि से हम कैसे यही समीकरण, देखो यही समीकरण और यही समीकरण अवकलन विधि से निकालेंगे। अवकलन ये देखो, ये इंटर लेवल का पोर्शन है। अवकलन विधि से यही हम समीकरण निकालेंगे। ये तो ग्राफी मेथड, ये ग्राफी मेथड था। अब चलो अगले